मेरे साथ मुस्लिम एक्टिविस्ट भी हैं हाजी साहब, नाजिम खान साहब। हाजी नाजिम खान साहब, अक्सर ऐसा क्यों होता है? मुझे लगता है भारत एक ऐसा अनूठा देश है जहां माइनॉरिटीज धर्म परिवर्तन करा रहा है और मेजॉरिटी जो है वो कह रहा है कि नहीं, मेरे लोगों को धर्म परिवर्तन मत कराओ, मेरे लोगों को ये मत कराओ। जबकि आप किसी दूसरे देश में चले जाइए, वहां मेजॉरिटी माइनॉरिटी का धर्म परिवर्तन कराते हैं। इसी देश से कई देश निकले हैं, जबरदस्ती दूसरे धर्म की महिलाओं को धर्म परिवर्तन कराया जाता है बंदूक के दम पर। भारत में जिस तरह की घटना हो रही है उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये एक घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, छांगूर बाबा, रहमान, पता नहीं डॉक्टर रमीज, इनके पिता, अभी कानपुर देहात की घटना, ये हो क्या रहा है? ये किस तरह का माइंडसेट है? क्या वाकई 2047 तक गजवाए हिंद बनाने का प्लान है? क्या है ये? हाँ पंकज जी, देखिए, हम लोग गजवा हिंद को नहीं जानते, हम सिर्फ अम्बेडकर हिंद को जानते हैं। और देखिए, अम्बेडकर हिंद से हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं। और रही बात यहाँ पर जिस तरीके से किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करी गई और यहाँ पर डॉक्टर रमीज के बारे में बताया गया कि उसने पहले एक गैर मुस्लिम लड़की से शादी कर रखी थी और फिर बताया कि दूसरी से भी उन्होंने जबरन उसको इसी तरीके से झांसे में लेकर, ये गलत है। मेरा मजहब इस्लाम इस तरीके की बात नहीं बताता, न सिखाता। मेरा मजहब इस्लाम तो हमेशा शांति की बात करता है। मजहब इस्लाम से तो प्रभावित होकर लोग बाग उस पर रिसर्च करते हैं, फिर रिसर्च करने के बाद उसकी मजहब इस्लाम की खासियत को देखकर मजहब इस्लाम को अपनाते हैं। लेकिन इस तरीके का अगर कोई जबरन धर्म परिवर्तन कराता वह बिल्कुल गलत है। लेकिन आपने बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिए पंकज जी, शायद एक एग्जाम्पल आप भूल गए जो रियल वाला एग्जाम्पल भी है। एक बरेली के पुजारी है, उन्होंने सीना ठोक के कहा कि 70+ मुस्लिम महिलाओं का उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया। अब बता दीजिए, उन्होंने तो खुलकर कहा। लेकिन यहां पर जब बात आती है रमेश की या जहांगीर की, तो मुस्लिम समाज ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हुआ है जो किसी का जबरन धर्म परिवर्तन कराए या उनको शादी के झांसे में लेकर आए तमंचे के बल पे। ये बिल्कुल गलत है। लेकिन मुस्लिम महिलाओं का भी तो जबरन धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है और कहा जाता है कि नहीं, ये तो घर वापसी है। ये कैसा देश के अंदर चल रहा है? यानी कि एक अगर मुस्लिम समाज का अगर हिंदू लड़की से प्यार करता है और उसको शादी करता तो ये लव जिहाद हो जाता। वहीं हिंदू लड़का अगर मुस्लिम लड़की से प्यार करता है तो बड़ी आसानी से, बड़ी खूबसूरती से ये कह देते ये तो घर वापसी है, ये धर्म परिवर्तन नहीं है, ये घर वापसी है। तो ऐसा तो देश के अंदर पंकज जी चल रहा है। आखिर कब तक चलेगा? मुस्लिम बहन बेटियों को भी इस तरीके से बहलाया फुसलाया जाएगा। और बात जब रमीज की आती है तो देखिए, जांच का विषय, जांच होनी चाहिए। अगर ये आरोपी अगर दोषी है तो इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और एक ऐसी नजीर पेश करी जाए जो भारत के अंदर कोई भी इस तरीके की हरकत ना कर सके। और देखिए, हम लोगों ने हमेशा झिंगुर बाबा के खिलाफ बातें करी है, हमने बहुत सारी डिबेटें करी है नेशनल टेलीविजन पर, अलग अलग चैनलों पे। तो हमने सिर्फ झिंगुर बाबा को यही कहा कि ये गलत किया है, इन्होंने फंडिंग कहां सारी, उसकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद इस झिंगुर को भी उसी तरीके की कड़ी सजा देनी चाहिए जो भारत के अंदर एक नजीर पेश हो। लेकिन आखिर यहां तो मुसलमानों के पीछे सब लगे हुए। आखिर मुसलमानों के ही पीछे क्यों लगे हुए? और जबकि ऐसे अपराध करने वालों को ना कोई धर्म होता, ना कोई मजहब होता। लेकिन हां, हर मजहब के पीछे एक मुसलमान को जरूर ढूंढा जाता है। आपको पता है कि भारत में एक पड़ोसी मुल्क है दहशतगर्द, उस दहशतगर्द मुल्कों को हमारे भारत की जासूसी करके उनको देने वाले किस समुदाय से आते थे? अब भारत की आपको पता ही है। लेकिन फिर वही बात आती है, यहां पर उन जासूसी करने वालों की बात नहीं होगी। यहां पर सिर्फ और सिर्फ बात होगी देश के अंदर कि मुस्लिम वाले की, कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए एक माहौल क्रिएट करा जा रहा है। लेकिन अगर कोई भी अगर इस तरीके का माहौल बनाता है और देश में मुसलमानों की छवि खराब करने की कोशिश करता है, तो हम कहते हैं कि भारत सरकार और राज्य सरकार उसको सख्त से सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई करे। यही भारत का मुसलमान चाहता है। नहीं, हमने तो ये भी कहा कि अगर जबरन किसी मुसलमान को भी धर्म परिवर्तित कराया जाए तो ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए। पर सवाल इंटेंशन का है। एक सवाल जो मुझे लगता है, आप मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं हाजी साहब, ये जरूर आपसे लोग पूछेंगे कि डॉक्टर शाहीन टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी और पता नहीं ऐसे और भी कई महिलाओं का एक नेटवर्क भी तैयार हो रहा है जो कि अभी इन्वेस्टिगेशन से पता चल रहा है। कोई ऐसा और कोई नेटवर्क बताइए जिसमें डॉक्टर वंदना शामिल हो, डॉक्टर
कोई और इस तरह का शामिल हो, बताइए क्या आपको नहीं लगता कि किसी न किसी तरीके से ये चिंता का सबब है? आखिरकार इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, महिलाएं टेरर नेटवर्क को क्यों चूज करती? ये एक सवाल है ना, ये कौन सा माइंडसेट है? यही तो पूछा जा रहा है। डॉक्टर रमीज ऐसा क्यों कर रहा था? डॉक्टर रमीज को डॉक्टर शाहीन के भाई से मिलने की जरूरत क्या थी? डॉक्टर रमीज डॉक्टर होते हुए पीएफआई से पैसे क्यों ले रहा था? उसके पिता को पीएफआई सम्मानित क्यों करती है? ये सारे ऐसे सवाल हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म समाज से अपने आप को जोड़ता है, आइडेंटिफाई करता है, तो निश्चित रूप से उस धर्म और समाज से भी वो सवाल पूछे जाएंगे। जरा आप याद करिए, ऑस्ट्रेलिया में एक मुस्लिम व्यक्ति पकड़ा गया और आपको मालूम ही है हाल के टेरर एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व था। पहले कहा गया पाकिस्तानी है, लेकिन बाद में पाकिस्तानी कहने लगे कि नहीं, पाकिस्तानी मुस्लिम नहीं है, इंडियन मुस्लिम है। इंडिया उस बात को कैसे इग्नोर कर सकता है कि उसका सिटीजन ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि या तो अपने ग्रुप, अपने समाज को डिसऑन कर दीजिए पहले, तब तो बात चलेगी। लेकिन जब ऑन करेंगे तो फिर यहां पर कोई कैसे भाग सकता है? यह एक गंभीर सवाल है। आपने 70 लोगों की बात की कि 70 लोगों को एक पंडित ने या एक पुजारी ने बदल दिया। ये 70 लोगों का एग्जाम्पल आपको मिला जहां हिंदू मेजॉरिटी में, यही बात तो उठती है, और धर्म माइनॉरिटी में तो आपको एक एग्जाम्पल मिला। लेकिन मैं यहां अनगिनत एग्जाम्पल्स, हाँ, मैं अनगिनत एग्जाम्पल्स, हाँ नहीं, मैं आपके हर सवाल का पूरा जवाब देता हूं। डेमोग्राफी केरल का, असम का, पश्चिम बंगाल का, झारखंड का, पूर्वोत्तर की डेमोग्राफी में बदलाव आया और इस बदलाव की वजह से हिंदू तो अल्पसंख्यक हो गए, ठीक है, लेकिन इस बदलाव के वजह से क्या होता है? समाज के व्यवहार में, देश विरोधी घटनाओं में और सरकार के निर्णयों में बहुत बड़ा फेरबदल देखा जाता है और यह चिंता का विषय होता है। ये शोध का विषय हो गया है कि ऐसी जगहों पे केवल मजहब बदलना बड़ी बात नहीं है, लेकिन और सारी चीजें जो बदल जाती हैं, जो देश के खिलाफ जाने लगती हैं, तब सवाल उठता है कि ये आखिरकार हो क्या रहा है। हाँ पंकज जी, देखिए आपके सवाल लाजमी है, बिल्कुल लाजमी है। देखिए आपने जो बात कही, बिल्कुल समाज को लेकर बात करी। देखिए हाजी नाजिम खान भी समाज हित की बात करेगा, देश हित की बात करेगा। आपने कहा कि भी देखिए ऑस्ट्रेलिया का भी आपने जिक्र करा, आपने केरल का भी, बिल्कुल इस पे गौर फिक्र करने वाली बात है, क्योंकि जो लोग इस तरीके का अप्रिय घटना करते हैं उनके नाम मुस्लिम जरूर होते हैं, लेकिन उनका मुस्लिम मजहब से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि वो लोग जो है सिर्फ और सिर्फ आतंक फैलाने के लिए पैदा हुए। वो चाहते हैं कि देश के अंदर एक नफरत का माहौल पैदा हो। आपको पता ही है, अगर ये जिन्ना ना होता तो कभी भारत का टुकड़ा नहीं होते। भारत हमेशा अखंड भारत रहता, जिसमें बांग्लादेश भी रहता, पाकिस्तान भी रहता, वही अखंड भारत। लेकिन जिन्ना के पूर्वज हिंदू थे, गुजरात से थे, लेकिन उन्होंने भी एक चाल चली, उन्होंने मुस्लिम बनकर भारत के टुकड़े कर दिए। यह भी तो एक सवाल बनता है कि जिन्ना के पूर्वज हिंदू और उन्होंने एक पाकिस्तान की मांग कर ली। ऐसा तो नहीं था कि भाई वो भारत को नहीं चाहते थे। ये अमन पसंद भारत जो है, गांधी जी के मुल्क को चुनने वाले हमारे अपने बुजुर्ग थे। हमारे अपने बुजुर्गों ने गांधी जी को चुना और जिन्ना को लात मारी। लेकिन आज फिर हमें वही अफसोस होता है, जहां पर एक मुस्लिम नाम आने के बाद जहां पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है और हम कहते हैं कि अगर एक मुस्लिम समाज का एक व्यक्ति है तो उसको सजा मिले, लेकिन पूरी कम्युनिटी का नाम नहीं होना चाहिए। अगर टारगेट किया जाता तो हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति नहीं होते, टारगेट किया जाता तो अबुल कलाम राष्ट्रपति नहीं होते, टारगेट किया जाता तो मोहम्मद अजरुद्दीन इंडियन टीम के कैप्टन नहीं होते, टारगेट किया जाता तो मैं ऐसे अनगिनत नाम बता सकता हूं, मैं अनगिनत नाम बता सकता हूं। हाँ। ये बिल्कुल टारगेट नहीं किया। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।